30 जनवरी का दिन और अरुण जेटली का मैदान, जब सुबह के 9:30 बजे होंगे और लगभग 10,000 लोग मैदान पे मौजूद होंगे, क्योंकि 13 साल के बाद विराट कोहली का रणजी ट्रॉफी में कमबैक होने वाला है। ऐसे में इंडिया के जितने भी फैंस हैं, स्पेशली विराट कोहली के फैंस, तो बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि कोई भी इस मौके को छोड़ना नहीं चाहता। अक्सर आपने विराट कोहली को जब भी खेलते हुए देखा होगा, वो बड़े मैचेस में, वो इंडिया के लिए खेलते देखा होगा। 13 साल के बाद होगा जब विराट कोहली अपनी रणजी टीम यानी कि दिल्ली के लिए एक रणजी ट्रॉफी का मुकाबला खेलेंगे। तो फैंस तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि भाई साहब मैच की कब शुरुआत होगी और कब हम विराट कोहली को दिल्ली में खेलते हुए देखेंगे, क्योंकि बहुत इंतजार किया था। बहुत होते हैं यार 13 साल से विराट कोहली को इंडियन फैंस ने वो रणजी ट्रॉफी खेलते नहीं देखा था, वो आंखों के सामने खेलते हुए नहीं देखा था। और फाइनली वो दिन आ चुका है जब 13 साल के बाद दिल्ली की टीम रेलवेज के सामने अपना रणजी ट्रॉफी का मैच खेलने उतरेगी, तो उसमें विराट कोहली का नाम होगा। और पिछले कुछ दिनों से आपने टीम इंडिया के बहुत सारे प्लेयर्स को रणजी ट्रॉफी खेलते देखा होगा। आपने मुंबई के लिए रोहित शर्मा को खेलते देखा, यशस्वी जायसवाल को खेलते देखा, पंजाब के लिए शुभमन गिल को एक शतक लगाते हुए देखा, जडेजा ने तो दिल्ली के सामने ही एक कमाल का ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिखाया था, और ऋषभ पंत दिल्ली के लिए खेलते हुए दिखे थे। लगभग सारे बड़े प्लेयर्स खेल चुके थे और सबको इंतजार था विराट कोहली का कमबैक का। लेकिन फाइनली वो दिन आ चुका है, क्योंकि 30 जनवरी को अरुण जेटली स्टेडियम में जब दिल्ली की टीम रेलवेज के सामने खेलने उतरेगी, तो उसमें विराट कोहली का नाम होगा, क्योंकि स्क्वाड तो आ चुका है। दिल्ली का स्क्वाड रिलीज हो चुका है और उसमें विराट कोहली का भी नाम है। और एक्चुअली डीडीसीए ने तो विराट कोहली को कैप्टनसी तक दे दी। अप्रोच किया गया विराट कोहली को कि देखिए विराट साहब, आप सीनियर प्लेयर हैं, आप इंडियन टीम के एक बड़े प्लेयर हैं, आप आइए, आप कप्तान बन जाइए। पर विराट कोहली ने ऑफर को डिक्लाइन कर दिया। शायद विराट कोहली अपनी बैटिंग पे ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जो कप्तान है उसे रहने दीजिए, मैं एज अ प्लेयर खेलूंगा और कोशिश करूंगा कि अपने फैंस को इस बार निराश ना करूं। और देखिए, जाहिर सी बात है, अगर विराट कोहली एक रणजी ट्रॉफी का मैच खेल रहे हैं तो इंपैक्ट बहुत बड़ा होने वाला है। और शुरुआत हो चुकी है इंपैक्ट की, क्योंकि जियो सिनेमा, भाई साहब जियो सिनेमा इस मुकाबले को, जो कि दिल्ली और रेलवेज के बीच खेला जाएगा, लाइव स्ट्रीम करने वाला है। कोई मैचेस नहीं होते लाइव स्ट्रीम, बहुत लिमिटेड मैचेस होते हैं रणजी के जो कि लाइव स्ट्रीम होते हैं, और जियो सिनेमा पर तो बहुत ही लिमिटेड मैचेस होते हैं। पर देखिए, अगर विराट कोहली खेल रहे हैं और वो मैच लाइव स्ट्रीम ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। और डीडीसीए सेक्रेटरी ने तो बता दिया है कि भाई साहब बज़ बहुत ज़्यादा है, चाहे फैंस के बीच हो, चाहे एक्सपर्ट्स के बीच हो, सब बहुत एक्साइटेड हैं विराट कोहली को रणजी ट्रॉफी में कमबैक करते देखने के लिए। तो डीडीसीए के सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स बढ़ा दिए गए हैं। कहा डीडीसीए के सेक्रेटरी ने कि भाई साहब, हमने तो लेटर लिख दिया गवर्नमेंट को कि हमें थोड़ी ज़्यादा अरेंजमेंट्स चाहिए, थोड़ी ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि हमें पता है अगर विराट कोहली मैदान पे उतरेंगे तो उनके जो फैंस हैं वो बहुत बड़े नंबर्स में आएंगे। ऐसे में हम नहीं चाहते कि कोई केओस हो, और इसी वजह से हमने सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को लेकर थोड़ी सी स्ट्रिक्ट रूल्स अप्लाई कर दिए। अब कई सारी अपडेट्स विराट कोहली को लेकर आ चुकी हैं, क्योंकि भाई साहब देखिए, अगर विराट कोहली मैदान पे उतरने वाले हैं तो लाखों लोग अपने आप ही मैदान पे चले आएंगे। लेकिन देखिए, जो एंट्री है वो सिर्फ 10,000 लोगों की है, क्योंकि रणजी ट्रॉफी में इतने सारे लोग नहीं आते हैं मैच देखने के लिए। लेकिन क्योंकि विराट कोहली इस मुकाबले का हिस्सा है, तो थोड़े से स्टैंड्स बढ़ा दिए गए हैं, लोगों की संख्या बढ़ा दी गई है, लेकिन सिर्फ 10,000 लोग ही इस मुकाबले को फ्री में देख पाएंगे। जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, और 10,000 लोग, जो पहले 10,000 लोग होंगे जो कि मैदान पे पहुंचेंगे टिकट्स के साथ, उन्हें ही मौका मिलेगा ये रणजी ट्रॉफी मैच देखने का। तो अगर आप भी विराट कोहली को रणजी ट्रॉफी में देखना चाहते हैं, वो लाइव देखना चाहते हैं, तो पहले ही पहुंच जाइएगा, क्योंकि हो सकता है आपको बाद में जगह ना मिल पाए। वैसे दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन ने पूरी कोशिश की है कि यूजुअली जो रणजी के मैचेस होते हैं उसमें सिर्फ एक स्टैंड खोला जाता है, पर ऐसा पहली बार होगा जब लगभग 2 से 3 स्टैंड्स को खोल दिया गया है। गेट नंबर 7 खुलेगा, गेट नंबर 15 खुलेगा, गेट नंबर 16 खुलेगा, और एक स्टैंड नहीं, इस बार 3-3 स्टैंड्स खोले जाएंगे, और लगभग 10,000 लोगों को विराट कोहली को देखने के लिए पूरी की पूरी एंट्री दी जाएगी। अब देखिए, विराट कोहली भी कोशिश कर रहे हैं। अभी कुछ ही समय पहले उनके वीडियोज आए, उनके फोटोज आए, जब वो संजय बांगर के साथ प्रैक्टिस करते हुए दिख रहा था कि विराट कोहली इस रणजी के मुकाबले को हल्के में नहीं लेना चाहते। उन्हें पता है कि मुझे देखने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे। वो जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी भी नज़रें मुझ पर रहेंगी कि किस तरह से परफॉर्म करूंगा, क्योंकि एक जो मेरी कमी है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, वो सबने देखी थी। हमने रोहित शर्मा को भी देखा मुंबई के खिलाफ, मुंबई के साथ खेलते हुए, जब वो फ्लॉप हो गए थे। दोनों पारियों में रोहित शर्मा रन नहीं बना पाए थे, तो क्रिटिसिज्म हुआ, फैंस ने भी किया, एक्सपर्ट्स ने भी किया। तो विराट कोहली पूरी कोशिश कर रहे हैं, वो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, वो संजय बांगर के साथ मेहनत कर रहे हैं कि इस रणजी ट्रॉफी के कमबैक को एक यादगार कमबैक बना दिया जाए। खैर, अगर विराट कोहली के रणजी ट्रॉफी के आंकड़ों की बात करें तो 23 मुकाबलों में 1574 रन बना चुके हैं। पिछले 23 मुकाबलों में उन्होंने 1574 रन बनाए हैं, 50 का एवरेज है, 5 शतक लगा चुके हैं। इंतजार था इस दिन का कि कब विराट कोहली वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे, वो रणजी ट्रॉफी खेलेंगे। सबने सवाल उठाए
क्योंकि 2012 वो साल था जब विराट कोहली आखिरी बार रणजी ट्रॉफी खेले थे, कुछ कमाल नहीं कर पाए थे। पिछली बार अगर उनकी पारियों की बात करें तो 19 बॉल पे सिर्फ 14 रन बनाए थे, और अगर दूसरी पारी की बात करें वहां भी सिर्फ 43 रन बनाए थे। तो पिछली बार तो कुछ कमाल नहीं किया था, लेकिन 13 साल पहले की बात है, 13 साल पहले की बात है जब विराट कोहली ने आखिरी बार रणजी ट्रॉफी खेला था। तब तो फ्लॉप हो गए थे, लेकिन इस बार उम्मीद होगी कि वो जो 10,000 लोग विराट कोहली को मैदान पर देखने आने वाले हैं, विराट कोहली उन्हें निराश ना करें, अपने कुछ बढ़िया शॉट्स दिखाएं, कुछ कमाल की पारियां खेलें और अपने फैंस को पूरा एंटरटेन करें। और देखिए, इसकी ज़रूरत थी, सब ने ये बात कही थी, सुनील गावस्कर से लेकर इरफान पठान, सब ने ये बात कही थी कि अगर आप रिटायर नहीं होना चाहते, अगर आप टेस्ट क्रिकेट को छोड़ना नहीं चाहते, तो आप मेहनत करें, आप रणजी ट्रॉफी में जाएं, आप डोमेस्टिक क्रिकेट में जाएं, कोशिश तो करें, कम से कम दिखाएं तो सही कि आपके अंदर वो विल बची हुई है अभी भी खेलने की। क्योंकि विराट कोहली की अगर पिछली 13 पारियां देख लें, 200 रन बनाए ना विराट ने, सिर्फ 20 का उनका एवरेज है और 100 का हाईएस्ट स्कोर है। एक पारी में 100 रन आए थे, बाकी फिर भी 20 का एवरेज है। सोचिए, अगर इस शतक को हटा दें तो विराट कोहली का एवरेज वो 12 या 15 का रह जाएगा। हर साल विराट कोहली के नंबर्स कम होते जा रहे हैं। 2021 में 536 रन थे, 28 का एवरेज था। 2022 में 265 रन, 26 का एवरेज आ गया। 2024 की बात करें तो वो सिर्फ 417 रन बना पाए 24 के एवरेज से। और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी तो हम सबको याद है, विराट कोहली की पूरी तरह से फ्लॉप गई थी, जिसके बाद सवाल उठा कि विराट कोहली को डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना चाहिए, रणजी ट्रॉफी खेलना चाहिए, अपनी कमियों को ठीक करना चाहिए। तो देखिए, फाइनली वो दिन आ चुका है जब 30 जनवरी का दिन होगा, अरुण जेटली का मैदान होगा, 9:30 बज रहे होंगे और 10,000 लोग मैदान पे मौजूद होंगे विराट कोहली का रणजी कमबैक देखने के लिए। ऐसे में आप बताइए, क्या आप जा रहे हैं विराट कोहली को सपोर्ट करने? क्या आप जा रहे हैं 13 साल के बाद विराट कोहली को रणजी ट्रॉफी में कमबैक करता देखने के लिए? वेल, अगर जा रहे हैं तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए आप कितने एक्साइटेड हैं।